राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो अरे हमारे मन में तो बात तो आई। आप गए जगह पहले जरा आपके कोई मन में आई है क्या बोल? आप जो वही सुन लीजिए। अच्छा आप कामना पूरी होती नहीं इस बात से जो कभी पूरी नहीं हो तो छोड़ सकते हो, पूरी तो हो नहीं सकती, छोड़ दो वापस। कामना किसी की कभी पूरी नहीं हुई और नहीं होगी, नहीं हो सकती है और अभी है भी नहीं। इस बात से कामना करने नहीं। एक बात एक कामना एक पूरी को तो दूसरी कामना हो जाएगी तो कामना तो बाकी की बाकी रहेगी। छोड़ने से कौन छूट जाए, सिवाय छोड़ने को कोई उपाय नहीं। कामना की उत्पत्ति, कामना की स्थिति, कामना की अपूर्ति, कामना की पूर्ति अवस्था होती है, अपूर्ति रहती है अंत में सदा। इस बात से इसका त्याग है, कामना का त्याग का ये बात है। हमारी बात एक ऐसी बढ़िया है, आप उस तरफ ख्याल करो, बड़ी कृपा होगी। भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहने के लिए कहा 7वें अध्याय में, तो उसका वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धेयतां सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, ऐसे कहकर उसका वर्णन किया है। उसने बताया अब ध्यान देना हो, भूमि आपः अनलः वायु खं मनो बुद्धिरेव च और अहंकार इसी में भिन्ना प्रकृति रहा। ये 8 वेदों वाली प्रकृति है। अपरा इयम, ये अपरा प्रकृति है और इससे अन्य, इस अपरा प्रकृति से अन्य है वो परा प्रकृति, जिसने संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। तो अपरा परा में तात्पर्य क्या हुआ कि तो ये पहली अपरा है, ये जड़ है, और परा है वो चेतन है। जड़ है अपरा। 8 प्रकार की भूमिरापो मनो वायु खं मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना इयम है। किस साथ मिलता है? इदम सही हम कौन थे क्षेत्रम, ये इदम के साथ में है। क्षेत्र से इदम हो गया, प्रकृति से इयम हो गया, बात हो गई। अब एतद्यो वेत्ति, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा। यहाँ पर कहते हैं कि इसने एक मेरे स्वरूप भूत एक प्रकृति मेरी परा है। परा से मतलब चेतन, तो चेतन प्रकृति है वो। परमा से ये जीव रूप, जीव भूता माल, जीव रूप बनी हुई है, भूत है, जीव भूत है। उसी कोई ममेवान सो जीव लोगे जीव भूत सनातन है कहा। इसे मार्मिक बात है। यम कह करके एक परा प्रकृति और है, वो परा है, परा, ये अपरा होगी। तो हम लोग जो बातें करते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं,
करते हैं तो उनके साथ में एक अहंकार रहता है। वो अहंकार है अपरा प्रकृति, उसको हम सुरक्षित रखते हैं। मनुष्य अपने अहंकार को सुरक्षित, मेरे अहंकार में ठेस नहीं पहुंचा है। कोई अहंकार में ठेस नहीं, अपमान कर दे, कोई निंदा कर दे, घृणित कोई कह देना, तो क्या होता है कि अहंकार ठेस पहुंचे। तो अहंकार है ये बड़ी विचित्र एक बीमारी है। और ये अहंकार अपरा प्रकृति, हम है परा प्रकृति। अब अहं को छोड़ करके जिसकी है उसी शरण हो जाए तो किसी ध्यान दिया नहीं आपने? अहम नहीं है, परमात्मा है, उसके शरण। बड़ी सीधी बात, बड़ी सीधी। एकदम परमात्मा के शरण हो गए सर, उस शरण हो गए तो और न हो गए तो परमात्मा का ही है। परमात्मा स्वयं कैसे मम कैसे अपरा और ये परा, तो परा में अपने स्थित हो जाए, अहम को छोड़ दे। निर्ममो निरहंकार शांति मुझे करती। ऐसी भयंकर ये अपरा प्रकृति है। भगवान ने कह दिया तो कहता शरण हुआ पर अहंकार में आश्रित नहीं, स्थिति बनने से अहंकार का आश्रित अगर मैं युद्ध नहीं करता, मैं ठीक से व्यवसाय से क्यों प्रकृति स्वामी हो सकती। प्रकृति को तेने पकड़ लिया, प्रकृति के बस में हो गया, ये प्रकृति लग जाएगी तेरे को, युद्ध में लगा देगी। तो ये आफत है। निर्ममो निरहंकार दुख सुखी, निर्ममो निरहंकार शांति मति। अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिगम विमुच्य निर्ममा विमल हो जाए। तो इतनी सी बात है, एक इतनी सी अपराधी अपने साथ नहीं है। आप है परा प्रकृति, परा प्रकृति होकर अपरा पकड़ा है। अब कैसे प्रकृति स्वांग नहीं हो सकती। अब वह परापरा को लेकर कहता है, उसका आश्रय लेकर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, झूठी बात है। अपरा को पकड़ा हुआ कहता युद्ध नहीं करूंगा, जन्मना मरना पड़ेगा, कितनी वर्ष लगोगी, अंत नहीं है। यदि अपरा को छोड़ा तो आफत मटी छोड़ी। अब हमको शंका हो तो बोलो, कितनी सीधी बात है। क्या सा कोई आफत नजीक नहीं आ सकती, ये बात है हमारा। तो चेतन होकर के जड़ को क्यों पढ़ो, परा होकर अपरा को क्यों पकड़ो। सत्यम साहब माम गति वो माम ही बैठा है पास में, इसको पकड़ो नहीं, को पकड़ो। क्षेत्र क्या है? महाभूते अहंकार हो, यह क्षेत्र हुआ। अनुसान्य अहंकार बुद्धि अभ्युक्त में से इंद्रिया सुखम दुखम संघात क्षेत्र सभी कार्य तो उसमें स्वयं अहंकार है। बस इसके बाद में भगवान माम एकम शरणम विजय, अर्थ ये है कि अहंकार का त्याग कर देगा। त्याग कैसा कर दें, इसे मार्मिक बात बताओ। त्याग उसी का होता है जो अपना स्वरूप नहीं होता। सूरज भी अपने प्रकाश को, अपने दाह का शक्ति को कैसे त्याग दे, अग्निदाह का शक्ति को, प्रकाश का शक्ति को कैसे त्याग दे। त्याग उसी का होता है जो अपने नहीं होती, अलग होती है। तो वे त्याग क्या हुआ कि उनको साथ मान लिया, पकड़ लिया, इसके त्याग होता है। तो त्याग भूल का होता है, भूल से भूल का त्याग करो और त्याग हुआ कुछ नहीं। ये त्याग है, ये मार्मिक बात है। त्याग उसी का होता है जो हमारा नहीं होता है।
तो फिर त्याग किया उसका, मेरा मान लिया तो मान्यता का त्याग होता बाबा, उसको त्याग होता नहीं मानो। मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, ये मेरा है ना, इसका त्याग होता है। वो परिवार का त्याग नहीं होता, घर का त्याग नहीं होता, शरीर का त्याग नहीं होता, और शरीर के त्याग से फायदा नहीं होता। शरीर तो त्याग होगा ही तो मरेगा ही, इसे कोई फायदा नहीं। मरो और चाहे जीव, कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और त्याग कर दे तो निहाल हो जाए। और इसमें शंका हो तो बोलो। उस प्रभु के शरणों का माम एकम शरण में जो अनन्य भाव से मेरी शरण हो जाए। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में शांतरंती थे, तो किसकी शरण होती, अहम की शरण न हो, भगवान की शरण हो जाए। सीधी साधी बात। क्यों? उसका अंश है। क्या बात है, जिसका अंश उसी शरण हो जाएगा, मौज हो गई। अब कोई आपकी निंदा करे, आपका तिरस्कार करे, अपमान करे तो किसका हुआ? हुआ ही नहीं हमारा। हमारे तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। हम कितने ऊंचे घराने के हैं। बोलो कितनी बढ़िया बात। संघर्ष बोलो। बस ये हम है नहीं है। इसको मैंने पहले कहा है, मैं हूँ, इसमें हूँ में तो है और मैं नहीं है। इसको मैं अपरा प्रकृति हूँ, है परा प्रकृति, इस बता अंतर है। शुरुआत से ये मैं नहीं हूँ। और देखो बैठ कर देखो तो मैं का भान होता है। दृश्य है और दृष्टा है, वो दिखता नहीं है। विज्ञाता हमारे तेल भी जानिए, हाथ लोग ज्ञाता है, जानने वाला है, सबका जानना, सबका प्रकाश करने वाला, वो सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका अंतरात्मा है। और क्या कहे, सबका आश्रय के, अंतरात्मा के, आधार के हैं, प्रकाशक है। बढ़िया बात बताइए आप, सबका प्रकाशक है। और हम और तुम ये प्रकाश होने वाला है, मैं तू ये प्रकाश होने वाला है। अब प्रकाश करने वाला है वो, ना मैं के साथ कम जाते है, ना तू के साथ कम जाते है, ना इसके साथ, ना उसके साथ, किसी के साथ कम जाते नहीं है। तो सब में एक समान प्रकाश करे, हमने किसी के साथ नहीं। बस वो मैं के साथ नहीं, तू के साथ नहीं, मैं के साथ नहीं, इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, वो है आश्रित अपने। और हम तो उसके हैं भाई। बस आप पूछते नहीं। ये मैं इतनी बारी किसे फंसा हुआ है? हाँ जी, मैं तो है ना, मैं हाँ हाँ, इतना बारी को भी पता हुआ है, इसका तो पता ही नहीं चलता ये अंदर है या नहीं हुआ। अब देखो पता चलता है कि नहीं, हम कितना बारी को दिखता है कि नहीं, और दिखे जो अपना स्वरूप नहीं है। लोग दिखे जो अपना स्वरूप नहीं, स्वरूप दिखता नहीं, और दिखता है वो स्वरूप नहीं। ये याद कर ली, नियम याद कर लो, दिखता स्वरूप नहीं, स्वरूप दिखता नहीं।
एक ब्राह्मण गया एकनाथ जी महाराज के पास, तो वो गया था, मेरे लड़की की शादी थी, खर्चा ये बहुत शादी क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा उसने 100 रुपया, 100 रुपया मामूली नहीं था। तो टूट लूटा नहीं, तो क्यों ने कहा तुम उठ चलो जा, वहां तेरे को मिल जाएगा। तो रात्रि में वहां पहुंचा तो आदमी कई बैठे थे, रात्रि ज्यादा जगते, कोई भजन ध्यान करने वाले अथवा फालतू बात करने वाले। तो फालतू बात बैठे तुम्हारे पास गया कि हमारे तो ऐसी बात है, साक्षी कैसे आया हूँ, बड़ा गाँव है, 100 रुपया मिल जाए तो हमारा कन्यादान हो जाए। तो देख 100 रुपये तो हम दे देंगे, एक हमारा काम तुम कर। तो बोलो ये एक नाथ है ना, इसको तू क्रोध दिला दे, रुपये 100 देंगे। बात मामूली। पहुंचा तो वे महाराज कर रहे थे पूजन, सुबह का समय भजन ध्यान पूजन कर रहे थे। वो वापस जूते सहित 4 पूजन बैठ गया। तो नाती करेगा, क्षमा करना ब्राह्मण देवता, मैं आया नहीं आपके सामने, आपने बड़ी कृपा करती। तो वो समझ रही मालूम के सो गया। फिर वो आयो सब, तो अब सोचना नदी करो, फिर नित्यनेम करो, फिर भोजन कर लेना। तो इसको स्नान कर नित्यनेम किया और आया भीतर से कहा भोजन तैयार है, चलो चलो ब्राह्मण देवता भोजन करो। बैठ गया और पंक्ति में एकनाथ जी महाराज बैठ गए, कोई बैठ गया। एकनाथ जी महाराज की स्त्री थी गिरिजाबाई, वो गिरिजाबाई खींचली पुरुष करके खीले पुरुष में आई, उस ब्राह्मण के सामने से वो कूद के ऊपर गिरिजाबाई के ऊपर बैठ गया, कूद कर। एकनाथ जी कहना देखो ब्राह्मण गिर नहीं जाएंगे, चोट नहीं लग जाए, ख्याल करना चोट नहीं लग जाए। वो बोले कि मैं हरि पंडित बेटा था, हरि पंडित को पीछे लादे लादे काम करने का स्वभाव है मेरा, तो मैं सो हरि पंडित है, गिरना कैसे दूंगा। उतर करके पकड़ पड़ गया, महाराज हमारे तो 100 रुपये का नुकसान हो गया। और नुकसान कैसे हो गया, आप क्रोध कर लेते तो रुपया 100 मिलते। तो ब्राह्मण पहले ही कह देते, आप क्यों फड़ा देखिए, पहले कह देते आपने क्रोध आ जाता, हम क्रोध कर लेते, सारे लाभ हो जाए तो क्या बात, क्रोध कर लेते। ये बात है महाराज, रुपये 100 से मैं तो अपने बुद्धि से जोर लगा लिया, ऐसे होते हैं संत। एक ब्राह्मण एक मुरले जो 100 वर्ष हो गया, 100 को ऊपर पास स्नान कर आवे और थूक दे, वो बैठ फिर आवे फिर थूक दे, फिर जावे स्नान कर आ जाए। और आप है जैसे जैसे पड़ेगा हमारा, आप बड़े विचित्र हो, मैंने अपराध किया माफ करना। अब अपराध क्या हुआ कि आपको कितनी तकलीफ पड़ी। हमारे शास्त्र में स्नान का बड़ा महत्व है, आप छूते नहीं तो 100 स्नान कभी नहीं करता मैं, आपके कृपा से 100 स्नान हुआ महाराज, आज आपने कृपा कर दी। हमारे नहाने का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्र, पर महाराज चेला ही बन गया। कैसे करते हो, 3 व्रत करते हो, 3 व्रत हरदम करो, किधर को पश्चिम तरफ उत्तर दक्षिण सब तरफ करो, नारायण 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 नारायण। राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा 25 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।